हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल्स का रिवीजन प्रैक्टिस वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज़ -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। ये हमारे पास ज़ीरो दिया हुआ है, यानी कि एक ज़ीरो दिया हुआ है p ऑफ -3। तो हमें पता है अगर ज़ीरो पर पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक है। p ऑफ -3 हम x की जगह पर -3 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा k माइनस वन -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में k इंटू -3 प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होगा 9k माइनस वन -3k प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k माइनस 9 -3k प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। 9k में से 3k जाएगा तो 6k माइनस 9 प्लस वन हो जाएगा -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो क्या होगा, 6k हो जाएगा 8 के बराबर, तो k हो जाएगा हमारा 8/6। 2 से कट करेंगे तो 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा, यानी कि 4/3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 4/3। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज़। ठीक है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। p ऑफ 2 यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और x की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यह हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 10 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर के क्या वैल्यू हो जाएगा, -10। तो के का वैल्यू -10 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़ एज -2 एंड 5 इज। देखो दो ज़ीरोज़ दिया हुआ है, एक है -2 और एक है 5। इससे बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर -3 ऑफ a माइनस वन एक्स माइनस वन देन द वैल्यू ऑफ a। ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, तो a का वैल्यू क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरफ। तो जो हमें ज़ीरो दिया हुआ है, यानी कि p ऑफ 2 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होगा। ठीक है, हम पॉलिनोमियल बैठा देंगे और x की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 2, यानी कि a इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू a माइनस वन इंटू 2 माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा a माइनस वन इज इक्वल टू 0। 4a माइनस 6 इंटू ए 6a माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 6 इंटू 1 6 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4a में से 6 से गया तो कितना रहेगा, माइनस का 2a और 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2a हो जाएगा -5 के बराबर। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2। a का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। p ऑफ -4 को 0 बैठा दो, ठीक है, और x की जगह पर भी -4 रख दो, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 सॉरी -7p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8 -7p माइनस और प्लस मिलकर -3 इज इक्वल टू 0। 16 और 8 को अगर हम प्लस करें तो आएगा 24, 24 में से 3 जाएगा तो आएगा 21, माइनस का 7p रहेगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 7p क्या हो जाएगा, 21 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 21, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल। अब देखो क्या होगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, और ये 7 इंटू में था, राइट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो p का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इट कैन बी ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि उसका डिग्री 1 होगा। तो किस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1 इज़ 2 प्लस √3 देन अदर 0 विल बी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें एक रूट दिया हुआ है 2 प्लस √3, तो इसका कॉन्जुगेट होगा इसका अदर रूट, यानी कि 2 प्लस की जगह कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, और बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि 2 माइनस √3 होगा इसका अदर रूट। 2 माइनस √3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 5x प्लस 6 आर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या क्या है, तो इसे हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x² प्लस 5x प्लस 0, हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हमें 5x को ऐसे ब्रेक करना होगा ताकि 6 और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 6 1 जा 6, यानी कि प्लस करने पर दो नंबर्स में तोड़ना होगा ताकि उन दोनों नंबर को प्लस करने पर 5 आए और इंटू करने पर 6 आए। तो ऐसे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 3 और 2 हो सकते हैं। तो हम 5 को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। ठीक है, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 3 और 2 को इंटू करेंगे तो 6 आएगा। प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन जाता है, x कॉमन जाता है, और यहाँ से एक x रह जाएगा, यहाँ से एक 3 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन जाता है, 2 कॉमन जाता है, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से 3 रह जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं, या फिर मैं तो फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो हम यहाँ पर x प्लस 3 लिख सकते हैं, तो बाकी रहेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम अब कैसे करेंगे, अब देखो बहुत आसान है। एक तो x प्लस 3 0 के बराबर होगा, और एक x प्लस 2 0 के बराबर होगा, और इससे x का वैल्यू आएगा -3, इससे x का वैल्यू आएगा -2, यानी कि x का दो वैल्यू है -3 और -2। -3 और -2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।